किसान इस कदर करा रहा है कि उसका कोई दर्द बांटने वाला नहीं है। कृषि मंत्री बेसुध हैं। आज उनको यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जो फर्टिलाइजर खाद है वो नहीं मिल पा रहा है, न तो उनको खुले बाजार में मिल पा रहा है, न उनको सोसाइटीज के माध्यम से जो उनको सब्सिडी वाला यूरिया मिलता था वो नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे बताइए कि ऐसे कृषि मंत्री की इस प्रदेश को जरूरत क्या है? अभी हमने सुना आज ही कि कहीं से थोड़ी बहुत आमद शुरू हुई है, लेकिन इस देरी का सबब क्या है? इतना देर से क्यों मिल रहा है? क्यों किसानों को अब तक यूरिया नहीं मिला? अब इससे पहले तो बारिश नहीं आई, पहले आप समझ लीजिए, ऐसे ही किसान परेशान था। लेकिन अब 10-15 दिन से बारिश शुरू हुई है तो किसानों को कम से कम यूरिया तो मिलना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ चाहे अधिकारी हो, चाहे कृषि मंत्री हो, गणेश जोशी जी हमारे महान मंत्री हैं जो घोटाले में जिनको महारत हासिल है, बिल्कुल भी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। तो आखिर प्रदेश का किसान कहाँ जाएगा? हमारा इसमें ये कहना है कि तमाम ऐसे मंत्री को सरकार ने, ऐसे गैर जिम्मेदार व्यक्ति को मंत्री बना दिया जिसकी फुर्सत ही नहीं है, जिस व्यक्ति को घोटाले करने से फुर्सत नहीं। बताइए किसानों की सुध कैसे लेंगे वो? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस मामले को लेकर के हम बहुत जल्दी सरकार से भी बात करेंगे, क्योंकि जो यूरिया पहुंचा है, जिसकी आमद अब शुरू हुई है, ये उठ के मुंह में जी रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं। जिस किसान को 10 कट्टे चाहिए उसे बताओ 1 कट्टा अगर मिल जाएगा यूरिया का तो उससे क्या होगा? तो भरपूर मात्रा में किसानों को यूरिया मिले, खुले बाजार में भी यूरिया है, जिससे आदमी अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सके। सरकार की डिपेंडेंसी है, आखिर कब सोसाइटियों में यूरिया उनको भरपूर मिलेगा? तो बहुत दिक्कत वाली बात है। किसान के दर्द को समझने वाला कोई नहीं, कोई किसी की पीड़ा को समझने के लिए नहीं है। तो इस मामले में हम ऐसे जो गैर जिम्मेदार मंत्री हैं, जो कृषि मंत्री हैं, उनसे इस देरी का सबब जानना चाहते हैं, उनका स्पष्टीकरण भी इसमें चाहते हैं कि आखिर क्यों उन्होंने किसानों के हितों की चिंता नहीं की, क्यों उनको अब तक यूरिया नहीं मिल पाया। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत जल्दी हम सरकार से इस बारे में बात करेंगे। और ऐसे कृषि मंत्री को तो हम कई बार एक तरह से धिक्कार चुके हैं। न जाने इस प्रदेश की जनता का क्या टेस्ट है, ऐसे लुटेरे आदमी को कृषि मंत्री बनवा दिया, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण।